जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आज आपके लेके आया हूँ M2R5 का ये 26वां क्लास। इस क्लास में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा फोटो एडिटर के बारे में, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है कि फोटो किस प्रकार आप एडिट करते हो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वो भी स्टार्टिंग से लेकर किस प्रकार आप उसमें अलग अलग प्रकार के आप एडिटिंग करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जैसे अगर आपका फोटो है जैसे जेपीजी के फॉर्म में है या पीएनजी के फॉर्म में है, तो अलग अलग जो फॉर्म होता है इसमें एडिट करना उचित नहीं होता और एडिट होता भी नहीं है। तो आपका ये जो फोटो एडिटर होता है इसमें आप बखूबी एडिट कर सकते हो। नाम तो हम कहेंगे एडिट का, लेकिन हम काम करेंगे उस पर पर्टिकुलर एक लेयर का। मीन्स पर्टिकुलर अलग अलग लेयर पे हम वहाँ पे काम करेंगे और फाइनल लेयर जो हमारा बनेगा वही कहलाएगा फोटो एडिट मैंने कर दिया। तो फोटो एडिट जो आपका होता है कुछ इस तरीके से काम होता है। तो इसके लिए मैं आपको केवल इसीलिए मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और सारा का सारा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये फोटोशॉप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि ये फोटोशॉप का सारा क्लासेस एक ही क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ, जिससे आने वाले समय में मैं आपको प्रैक्टिस शीट अच्छे से करा पाऊँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं सारा प्रॉब्लम आपको बखूबी समझाऊंगा। आइए एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा कि फोटोशॉप आपका कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसमें फोटो इंसर्ट कैसे कराते हैं, ब्राइटनेस वगैरह कैसे इसमें अलग अलग चेंज करेंगे, हाईलाइट करेंगे और ब्लर वगैरह कैसे लगाएंगे, या लेयर पे अगर मुझे काम करना होगा तो वो मैं किस विधि से अलग अलग लेयर पे मैं इस पे काम करूंगा। इन सारी चीज़ों का जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद ये करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारा का सारा ये फोटोशॉप वाला जो चैप्टर आपका है ये बखूबी आपको समझ में आ जाएगा। आइए मैं चलता हूँ सिस्टम में और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ किस तरीके से आप फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे और उसमें अलग अलग काम कैसे करोगे। सबसे पहले समझते हैं कि फोटोशॉप आपका इंस्टॉल कैसे होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अभी जिस तरह से मैं यहाँ पे इंस्टॉल करा रहा हूँ वो प्रोसेस जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक ऐसा यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से अनजिप कर सकते हैं, जिप फाइल में हो सकता है आपके पास डाउनलोड हो। ठीक है, अब देखिए इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फाइलें मिलेगा, एक सेटअप का मिलेगा और साथ ही साथ एक आपको यहाँ पे सीरियल की का मिलेगा। तो सीरियल की आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और इस सीरियल की को यहाँ से कर लीजिएगा कॉपी करने के बाद इसको आप कर देंगे मिनिमाइज के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका सेटअप है इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे कुछ स्टेप मांगेगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपको लैंग्वेज चॉइस करने के लिए दे रहा है कि किस लैंग्वेज में आप फोटोशॉप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो पहला लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश ही चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आप बिजनेस के लिए इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो या किसी और चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पे एक नाम मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं नेम लास्ट नेम भी डाल दूं और यहाँ पे कोई कंपनी नेम भी मैं यहाँ पे डाल दूं और जो सीरियल की है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। आपका सीरियल की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई यहाँ पे जो नाम वगैरह दे रहे हो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इसका देखिए आपका ये सीरियल की यहाँ पे मैच कराओगे, सही है या नहीं सही है। इसके बाद आप यस करोगे। अब ये चीज़ आपका आ जाता है टिपिकली आप इसको या कस्टमाइज इंस्टॉल करना चाहते हो, मीन्स इसके साथ और भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी इंस्टॉल करना है, या कस्टमाइज या मीन्स आपको केवल एक ही इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप चॉइस कर लीजिएगा। ये आपका लोकेशन पूछ रहा है जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट करोगे और अगेन नेक्स्ट करोगे। इसके बाद आपको और कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट ही करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा और ये सारा का सारा आपका जो भी रहेगा स्टेप ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा।
देखिए थोड़ा समय ले रहा है आपके इंस्टॉल होने में, तब तक के लिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि फटाफट ये आपका पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाए। तो देखिए आपका पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं फिनिश करूँगा और यहाँ पे देखिए आपका इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन या कह सकते हैं फोटोशॉप के बारे में ये आपका पूरा खुल गया है। इसको आप पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए। और यहाँ से देखिए आपका ये फोटोशॉप पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। आप इसको ओके करेंगे और देखिए यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया। आप कैसे इसको ओपन करेंगे ये भी आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो आप ऑल प्रोग्राम पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फोटोशॉप यहाँ पे मेंशन आ गया, मीन्स पूरी तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि फोटोशॉप भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हालांकि आपको ये फोटोशॉप इंस्टॉल अगर सिस्टम में करते हो या लैपटॉप में करते हो तो एटलीस्ट उसमें 4 GB रैम वगैरह होना चाहिए और Core i3 आपका जो प्रोसेसर है वो जरूर होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर तरीके से इसमें काम करेगा। अदरवाइज आप कहोगे पूरी तरीके से इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले अगेन करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। ठीक है ना, मीन्स आपको कोई और सेटिंग वगैरह में यहाँ पे चेंजिंग वगैरह आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता रहे हो। अब देखिए फोटोशॉप का पूरा आपका विंडो ओपन हो चुका है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए है तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको ये टूल्स अगर पता रहेगा तभी आप उसमें अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मेन उद्देश्य या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपका इसी का सारे टूल्स हैं। और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये लेयर और इमेज आपको कुछ अलग अलग यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। आइए मैं एक एक करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इन केस अगर आपको कोई टूल्स नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट तुरंत कीजिएगा, मैं इसको रिपीट करके दोबारा बता दूंगा, या वीडियो आप ऑफलाइन होने के बाद अगेन आप देख लीजिएगा, जिससे आपका टूल्स हो जाएगा पूरा का पूरा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बात आपको ध्यान देना है। मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो आपका फोटोशॉप होता है वो एक लेयर पे काम करता है। अब लेयर किस तरीके से यहाँ पे आप बनाओगे, क्योंकि आपको ये अगर जैसे JPEG के फॉर्म में या PNG के फॉर्म में कोई इमेज आपका होता है तो उसमें एडिट नहीं होता है, क्योंकि एडिट जब भी होगा किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। और जो आपका यहाँ पे ये एडिट कर रहे हो, नाम तो बस आपका एक एडिट का है, लेकिन इसमें आप लेयर पे काम करोगे। अब लेयर पे किस विधि से और कैसे काम करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फाइल लेना होगा। फाइल में कहने का मतलब एक आपको न्यू फाइल यहाँ पे ले लीजिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम जो आता है अनटाइटल ओपन करके आता है, और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी साइज ले सकते हो जिस हिसाब से, जैसा साइज आप यहाँ पे लेना चाहते हो, जैसे 2x3 का, 4x6 का, या अलग अलग जैसा अगर आप चाहते हो, या कस्टमाइज साइज या A4 साइज, A5 साइज, B5 साइज, वैसा साइज आप यहाँ पे ले सकते हो। अब देखिए पेज जो आप यहाँ पे इंसर्ट कराओगे उसके भी अलग अलग कंटेंट होते हैं। कैसे होते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए आपका ये व्हाइट आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें अंतर क्या है ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये तो आपका पहला व्हाइट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मीन्स जो कलर आप देना चाहते हो वैसा कलर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे देखिए ये आपका एक फॉरग्राउंड होगा, एक आपका बैकग्राउंड होगा। अब जो बैकग्राउंड में का कलर होगा, बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से पहले कलर में चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर मैं रेड रखता हूँ। अब अगेन मैं दूसरा देखिए यहाँ से फाइल में ओपन करता हूँ, नया फाइल में यहाँ से ओपन किया और यहाँ से मैं ऑप्शन जो लिया ये बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, अब बैकग्राउंड में ओपन किया, देखिए हमारा बैकग्राउंड के कलर का ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस मतलब नॉर्मली आपका एक व्हाइट में आएगा, दूसरा आपका जो बैकग्राउंड रहेगा उस कलर का आएगा, और तीसरा यहाँ पे पेज लेने का तरीका आपका ये है कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, अभी देखिए ट्रांसपेरेंट का सिंबल ही या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ही आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये एक ट्रांसपेरेंट का सिंबल है, मीन्स जब भी अगर इसमें कोई इमेज रहेगा ये आपका पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट वहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड नहीं रहेगा, मीन्स बैकग्राउंड कुछ होगा ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट जो मैं बोल रहा हूँ है क्या। जैसे ये आपका एक समझ लीजिए आपका जो नैलेट का लोगो है ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे केवल और केवल ये मेरा लोगो
लोगो ही दिख रहा है और कुछ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर कहीं मैं इसको सेट भी करता हूँ तो आप देखेंगे केवल हमारा लोगो ही दिखेगा। किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे आप अगर इसको सेट करते हो तो आपका केवल लोगो ही दिखेगा, क्योंकि अगर कोई और चीज़ें इसके बैकग्राउंड जैसे व्हाइट कलर या ब्लू कलर, तो ये कहीं और अगर सेट करते तो व्हाइट कलर या ब्लू कलर पे ही सेट कर पाते, और कहीं सेट करोगे तो ये आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होने का यही बेनिफिट होता है। तो पेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक तो आपका डिफॉल्ट वाइट, दूसरा आपका बैकग्राउंड कलर, तीसरा आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। अब देखिए ये तो पेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए आप जिस पे जा रहे हैं वैसा यहाँ पे एक लेयर बॉक्स ओपन हो रहा है। अब कहेंगे ये लेयर बॉक्स आपको मिलेगा कहाँ से? अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ तो आपका देखिए लेयर बॉक्स आता कहाँ से? आप यहाँ पे विंडो पे जाओगे और यहाँ से देखिए आपका लेयर बॉक्स ओपन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो हिस्ट्री या एक्शन या जितने भी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, या जैसे कलर का हो गया, स्टाइल हो गया, या ये सारी चीज़ें नेविगेशन वगैरह या इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको ये विंडो वाले बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप टूल्स को भी शो और हाइड कर सकते हो, ऑप्शन कुछ भी है तो उसको भी शो हाइड कर सकते हो। नेविगेशन देखिए यहाँ से शो और हाइड आप यहाँ से कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कलर हो गया या इन्फॉर्मेशन कुछ अगर यहाँ पे जैसे जिस फाइल के बारे में है वैसा फाइल का अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे आप शो और हाइड कर सकते हो। वैसे देखिए स्टाइल जिस पे टिक लगा है वो चीज़ यहाँ पे देखिए आपका शो करा है। ये बाय डिफॉल्ट इतने होते हैं। इन केस अगर आप इंस्टॉल करते हो या कोई कट कर देता तो वो लाओगे कैसे, यहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे आपका लेयर हो गया तो लेयर यहाँ से लेके आ जाओगे, पाथ, ठीक है, ब्रश, कैरेक्टर, ये आपके कुछ अलग अलग इस विंडो के फॉर्म में रहेगा। यहाँ से आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगा। ये आपके जैसे स्टेटस बार वगैरह है यहाँ पे आप शो करोगे। आप कहोगे स्टेटस बार होता क्या है? कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसका स्टेटस क्या होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे जरूर से समझ में आना चाहिए। और ये स्टेटस बार आपका बॉटम में शो करेगा। ठीक है, अब ये कैसा है, यहाँ पे जो भी आपका जूमिंग पॉइंट हो जाएगा या आपका कौन सा पेज ओपन हुआ है या कोई कर्सर वगैरह या कह सकते कोई टूल्स वगैरह आप सिलेक्शन किए हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके स्टेटस पे दिखाएगा। वो कैसे रहेगा यहाँ पे आप जरूर देखिएगा। तो ये जो देखिए बॉटम में जो आपका शो कर रहा है ये पूरा पूरा आपका एक स्टेटस बार यहाँ पे शो कर रहा है। आइए आप समझते हैं यहाँ पे अगर मुझे एक इमेज इंसर्ट कराना है और उस पर अलग अलग मुझे काम करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि लेयर पे ही काम हो रहा था, यहाँ पे देखिए लेयर अलग अलग आ रहा है। जैसे ये लेयर 1, ये देखिए इसका लेयर यहाँ पे बैकग्राउंड, कोई लेयर तो है नहीं लेकिन एक इमेज में यहाँ पे लिया हूँ, बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे लॉक है। आप कहेंगे लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये भी देखिए आपका क्या, ये भी बैकग्राउंड लॉक है। अब इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लॉक होने का मतलब अगर यहाँ से ये आपका मूव टूल हो जाएगा। अगर मैं कहीं मूव करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपका ये बता रहा है कि आपका लेयर लॉक है, इसको कहीं मूव आप नहीं करा सकते हो। अब कहेंगे लेयर है क्या, तो जैसे इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये लेयर देखिए आपका अनलॉक हो गया। अब इसके बाद इस मूव टूल की मदद से जैसे देखिए ट्रांसपेरेंट में आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कोई भी लेयर नहीं था, ठीक है ना, केवल ट्रांसपेरेंट लेयर था यहाँ पे। लेकिन इसमें देखिए आपका एक ट्रांसपेरेंट दिख गया। तो ये आपका वाइट लेयर था और यहाँ पे देखिए रेड लेयर था। रेड लेयर हटाने के लिए जैसे इस चीज़ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए, देखिए इसका भी लेयर यहाँ पे हट जाएगा। तो मीन्स तीनों आपका देखिए यहाँ पे है तो सेम लेकिन अलग अलग लेयर उस पर लगा हुआ है जो बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए रेड है क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने रेड लिया था, और यहाँ पे देखिए वाइट है क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपका ये वाइट होता ही है। अब इसमें आप इमेज किस तरीके से इंसर्ट कराओगे ये भी चीज़ यहाँ पे जरूर समझिएगा। कोई भी इमेज इंसर्ट कराने के लिए देखिए आपको फाइल पे जाना होगा। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए ओपन, या यहाँ पे देखिए ओपन एज पे आप क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ओपन मैंने क्लिक किया तो मुझसे कुछ यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है, मीन्स इसका कहाँ पे वो फाइल रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेस्कटॉप पे है और यहाँ पे कुछ कह सकते हो कि आपका मैं डाउनलोड मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आपका ये डाउनलोड पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है, और आपका कुछ ये देखिए आपका ये हो गया, ये हो गया। इसको आप यहाँ से सिलेक्शन मैंने कर लिया और मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका सारा का सारा जो यहाँ पे अलग अलग फाइल यहाँ पे आप सिलेक्शन किए हो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब एक साथ फाइल आप कैसे सिलेक्शन कर रहे हो तो ये भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। कंट्रोल को क्लिक करते हुए यहाँ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है।
एक से ज़्यादा फाइल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग और कैसा चेंजिंग है आप यहाँ पे जरूर समझिएगा, किस प्रकार हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काम कैसे करेंगे, मैं स्टार्टिंग टूल से मैं बता रहा हूँ। पहला टूल यहाँ पे आपको देखिए रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल कहलाएगा, जिसका शॉर्टकट आपका M होता है। इसको मैं यहाँ से देखिए सिलेक्शन किया, और इस सिलेक्शन जैसे मैंने करने के बाद ये मूव टूल है, मैं इसको एक्टिवेट करके इसको कहीं भी मूव में करा सकता हूँ। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड यहाँ से रेड है, इस वजह से इसका बैकग्राउंड रेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेनली कर सकते हो इस टूल का यूज सिलेक्शन करके एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ये टूल्स की मदद से मैंने कर लिया, और इस मूव टूल की मदद से मैं इसको उठा के कहीं और रख दिया। तो यहाँ पे बात ये ध्यान दीजिएगा आप कि आपको ये सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल की मदद से आपका मूव होगा। पहले टूल यहाँ पे सेलेक्ट किया, दूसरा टूल की मदद से आप यहाँ से मूव किया। मूव टूल का शॉर्टकट जो आपका रहेगा वो V होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गया। अब देखिए ये आपका लेयर आपका बन गया, पहला बैकग्राउंड था, दूसरा यहाँ पे लेयर। जिस अलग अलग जो फाइल ओपन किए रहोगे उसमें देखिए अलग अलग लेयर यहाँ पे आपका बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए ये चीज़ तो आ गया। अब इन साइज को आप चाहते हैं यहाँ पे बड़ा छोटा करना, तो आपका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+T, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका देखिए ये आपका एज वगैरह यहाँ पे शो कर गया, तो इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा बहुत इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे आप बड़ा छोटा करोगे, जैसे ओके करोगे ये इस लेयर पे सेट हो गया। इस लेयर को आप यहाँ से चाहो तो शो और हाइड भी कर सकते हो, अलग अलग लेयर का आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये समझिएगा, अगर मैं इसको चाहता हूँ मैं जो सिलेक्शन में किया उसको हटाना, तो ये आपका ऐसे नहीं हटने वाला है। आप इस शॉर्टकट होता है Ctrl+D, जिससे आपका ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। जो भी सिलेक्शन किया हुआ रहेगा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगला चीज़ यहाँ पे देखिए जो अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस है, जैसे इलिप्स के फॉर्म में, सिंगल रो या सिंगल कॉलम के फॉर्म में, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्शन करके देख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है लॉसो टूल। लॉसो टूल और पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लॉसो टूल आपका पूरी तरीके से कटिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से आप यहाँ पे इमेज को सिलेक्शन करोगे और सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल से उठा के एक जगह से दूसरी जगह आप इसको पेस्ट करोगे, यही आपका कहलाएगा मार्किंग टूल। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको, देखिए अलग अलग जो मैं यहाँ पे लिया हूँ, जैसे यही मैं एक ले रहा हूँ। अब इसको मुझे सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लेता हूँ, लॉसो टूल लूँगा। अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड सिलेक्शन करना है तो मैं लॉसो टूल का यही यहाँ पे यूज़ है कि माउस का मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जब तक प्रेस रहेगा तब तक ये लॉसो टूल को मैं इधर उधर घुमा सकता हूँ, और जहाँ मैं इसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, वहीं पे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसका यूज़। मीन्स यहाँ पे अगर मुझे सिलेक्शन करना हुआ है तो मुझे इस लॉसो टूल को माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के मुझे मूव कराना होगा, और जैसे देखिए मैंने ये छोड़ दिया, ये पूरा सिलेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। वन स्टेप बैक आने के लिए यहाँ पे देखिए Ctrl+Z का इस्तेमाल आप करोगे, और वन स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए Ctrl+Y का यहाँ पे इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। और वो मोर देन वन स्टेप अगर बैक आना तो यहाँ पे आप Alt+Ctrl+Z का इस्तेमाल यहाँ पे आप करोगे। तीनों बटन एक साथ यहाँ पे दबाओगे तो एक से ज़्यादा स्टेप वहाँ पे बैक आपका आना लगेगा। इसी को मैं बोलूँगा आपका अंडो, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, ये तो आपको मैंने यहाँ पे बताया लॉसो टूल। लॉसो टूल की मदद से यहाँ पे ये कटिंग आपने मीन्स सिलेक्शन किया। अब यहाँ से मूव टूल की मदद से आप इसको उठा के कहीं और पेस्ट कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने सिलेक्शन किया, अब मैं चाहता हूँ मैं इस पर यहाँ पे कटिंग वाला पोर्शन मैं इस पर लेके आ जाऊँ, तो मूव टूल को मैं सिलेक्शन किया, इस पे गया और उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब साइज़ तो बड़ी हो गई, तो Ctrl+T मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस साइज़ को मैं यहाँ पे छोटा कर दूँगा, क्योंकि जब तक मैं Ctrl+T नहीं करूँगा तब तक इसका एज वगैरह यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखिए जूमिंग वगैरह जितना जैसा भी हो रहा था यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार पे पूरी तरीके से दिखा रहा था। यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इमेज अगर कहीं मैं पेस्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड नहीं रहेगा, ये आपका केवल और केवल यही फेस नज़र आएगा।
तो ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए लॉसो टूल का यहाँ पे यूज़। अगला यहाँ पे ये समझिए कि इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगला इसी में टूल्स आपको मिल जाएगा पॉलीगोनल लॉसो टूल। ये आपका क्लिक पे चलेगा, मीन्स यहाँ से मैं स्टार्ट किया तो मुझे एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना होगा आगे बढ़ा के, मीन्स ये पॉइंट वाइज आपका सिलेक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मीन्स अगर मुझे बीच का पॉइंट सिलेक्शन करना है या इसको और जूम करके मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं कंट्रोल यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा जूम करने के लिए, और ये आपका जूम होता चला जाएगा। अब इसको मूव कराना है इधर से उधर तो मैं स्पेस, और यहाँ पे जैसे स्पेस में प्रेस किया तो ये आप देखेंगे हैंड यहाँ पे बन गया। तो हैंड की मदद से मैं इसको ऊपर नीचे या जहाँ भी मैं मूव कराना चाहता हूँ मैं इसको मूव करा सकता हूँ। अब देखिए साथ ही साथ अगर मुझे सारा पॉलीगोनल ये आपका जो ये टूल्स है मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ पॉलीगोनल लॉसो टूल और ये जूम के साथ, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे इतना जूम मैंने कर लिया और मैं चाहता हूँ केवल इतना पार्ट सिलेक्शन हो, तो ये कैसे होगा ये देखिए मैं मूव करा सकता हूँ इसको, या केवल फेस मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे स्पेस में की प्रेस किया तो माउस की मदद से मैं इधर से उधर इसको मैं मूव करा सकता हूँ। अब देखिए मुझे सिलेक्शन करना, मैं यहाँ से फटाफट इसको मैं सिलेक्शन करता गया और डाउन फॉल में मैं इसको लेता चला गया। तो ये देखिए हमारा केवल फेस यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पे माउस को बहुत तेज़ी से मूव करा रहा हूँ, इस वजह से प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप जब भी अगर इसको सिलेक्शन करिएगा तो आप बहुत ही स्लोली इस पर जूमिंग करके मूव कराइएगा, जिससे आपका डेस्टिनेशन या जो आप चाहते हो सिलेक्शन करना वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने उल्टी दिशा में मैंने ले लिया था। अब बैक जाने के लिए यहाँ पे आप स्पेस का मीन्स बैक स्पेस का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। इन केस अगर आप थोड़ा सा भी लेट करोगे आपका 5 से 4 सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए आपका ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं फिर से कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए जो मैं मिस्टेक किया था बैक से यहाँ से मैं अगेन जा सकता हूँ बैक स्पेस से। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ से फटाफट मैं इस पर पॉइंट वाइज मैंने देखिए सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो मैं मूव टूल की मदद से इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लेके आ गया। कंट्रोल टी की मदद से यहाँ पे देखिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब अगला देखिए टूल्स आपको यहाँ पे ये समझिएगा, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई होगा। अब इस पे आ गया मैं। अगला यहाँ पे देखिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हो आपका अट्रैक्टिव टूल है, जो कि आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मैग्नेटिक लॉसो टूल। आप एक ही बार इस पर क्लिक करोगे और बस माउस का जो कर्सर है इसको मूव कराते रहिए, ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन होता रहेगा। तो आप कहोगे बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये टूल्स तभी काम करेगा जहाँ पे केवल 2 ही कलर हो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा कलर होगा तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट पे आके आप डबल क्लिक कीजिएगा और मूव टूल से उठा के कहीं और रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल टी से यहाँ पे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए आप इसका अलग अलग साइज भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे आप इसकी साइज को यहाँ से मेंटेन आप कर सकते हो और ओके करोगे तो ये आपका कटिंग वाला टूल आई होप पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक सिलेक्शन मीन्स आपका ये जादू वाला सिलेक्शन है। आपका मैजिक वॉन्ड टूल इसको बोलेंगे, जो कि आपका ऑटोमेटिक ये सिंगल कलर को सिलेक्शन करेगा। मीन्स यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी सिंगल कलर का रहेगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए ये मास्क या इसका बैकग्राउंड जो सिंगल कलर का रहेगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक बहुत ईजी वे में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मूव टूल से मैं उठा के यहाँ पे रख के आ गया। ये आपका एक प्रकार से मास्क देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका अलग शेप यहाँ से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे अगला टूल देखिएगा, अगर इसको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ मीन्स इस इमेज को मुझे काटना है। जैसे मान लीजिए मैं इतना ही इसको चाहता हूँ कि ये हमारा इतना ही इमेज बचे, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ और ओके करूँगा तो हमारा इमेज बस इतना ही बचेगा। तो ये आपका क्रॉप टूल कहलाएगा। कंट्रोल जेड से मैं यहाँ पे देखिए क्या कर लेता हूँ, इसको बैक स्पेस मीन्स अंडू कर लेता हूँ। अगला देखिए यहाँ पे आपका
मिलेगा ये स्लैश टूल। स्लैश टूल का कह सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, इस वजह से मैं इसको बताऊंगा भी नहीं, मैं आगे स्किप करता हूँ। एग्जाम्पल या कह सकते हैं आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, जो स्लैश टूल होता है ये वेब डिजाइनिंग वगैरह के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे आप अलग अलग कटिंग या कह सकते हो आप होस्टिंग वगैरह करें तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, आपके सिलेबस में अवेलेबल नहीं, इस वजह से मैं यहाँ से इसको स्किप करता हूँ। अगला चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि आपका ये टूल्स हीलिंग ब्रश टूल किस काम आता है। तो हीलिंग ब्रश टूल आपका कह सकते हो कोई डार्क स्पॉट वगैरह या कह सकते हैं यहाँ पे कोई लाइट वगैरह, यहाँ पे अगर कोई पिंपल वगैरह आपके फेस पे आ गया तो उसको हटाने के लिए आप ये हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करोगे। ये देखिए ये टूल्स आप इस्तेमाल करने के लिए, जैसे सपोज कि ये जो आपका पॉइंट, जैसे ये बाली पहनी हुई है, इसको मुझे हटाना है, तो ये कैसे मैं हटाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, वैसे रिमूव करें तो पता चल जाएगा ना, तो मैं इस हीलिंग ब्रश टूल के जरिए मैं हटा सकता हूँ। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे इसको मैं इस टूल को सिलेक्शन कर लूंगा। अब इसके बगल का मैं एरिया सिलेक्शन कर लूँगा, जैसे यही एरिया हो गया, ठीक है ना, या ये एरिया हो गया। यहाँ से मैं देखिए ब्रश की साइज को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साइज मैंने देखिए यहाँ से बड़ा कर दिया। अब इसके बाद मैं अल्ट का यूज़ करूँगा, मैं जहाँ एरिया मुझे सिलेक्शन करना हुआ तो वहाँ का मैं एरिया सिलेक्शन करूँगा। देखिए अगर सिलेक्शन नहीं करोगे तो आपको बताएगा भी अल्ट प्लस कंट्रोल को यूज़ करते हुए जिस पॉइंट को आप सिलेक्शन करना चाहते हो वो पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अल्ट का मैं यूज़ किया तो ये पॉइंट मान लीजिए मुझे सिलेक्शन करना है, तो ये पॉइंट मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब वही पॉइंट देखिए यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉइंट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसका कलर में थोड़ा सा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि सर ये कलर इसका अलग अलग है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसके साइड का कलर ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फेस का कलर और यहाँ का कलर काफ़ी डिफरेंसेस है, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इसके बगल का ही यहाँ पे मैं इसका साइज लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बगल का ही लूँगा, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए जस्ट यहाँ पे मैं बगल का लिया अल्ट का यूज़ करके। अब इसी पे लाके मैं क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है, मीन्स पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जना भी नहीं रहा है, मीन्स पता भी नहीं चल रहा है कि किस तरीके से उसको आप यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला आपका पैच टूल हो जाएगा। पैच टूल का यहाँ पे इस्तेमाल आपका देखिए बहुत ही ज़्यादा यूजेबल आपके लिए होगा कि पैच टूल यहाँ पे मैं किस तरीके से करूँगा। सपोज कीजिए ये एरिया मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। अब इसको मैं जहाँ पे उठा के रखूँगा, सपोज करो मैं यहाँ पे उठा के रख दिया, तो देखिए आप में क्या चेंजिंग होगा कि आपके मुंह की जगह क्या आई चला आएगा। तो ये आपका एक पैच टूल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो चेहरे बिगाड़ने के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल हम करेंगे, या कुछ अदृश्य या अद्भुत चीज़ यहाँ पे अगर मुझे दिखाना हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। पैच टूल के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अलग अलग ब्रशिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं पहले कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ब्रश का यहाँ पे मैं कलर भी अलग अलग ले सकता हूँ, जो भी मुझे कलर यहाँ पे ज़रूरत हो। यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग कलर ले लिया, या अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर ही रहे तो ब्लैक कलर भी यहाँ पे आप ला सकते हो। कुछ ऐसे यहाँ पे अलग अलग इसका फेस यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। देखिए ऐसा चेंजिंग यहाँ पे आप जरूर आपके लिए यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा किस प्रकार से ये चेंजिंग हो रहा है। ब्रश की साइज यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो अपने अनुसार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पे आप बढ़ा घटा सकते हो। ये कैसे करोगे इसका मैं इम्प्लीमेंट जब कराऊंगा टूल्स का, तो वो चीज़ें आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अगला टूल्स यहाँ पे ये देखिएगा आपका यहाँ पे पेंसिल टूल है। अगर पेंसिल टूल की मदद से कुछ लिखना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो। पेंसिल का भी यहाँ पे आप देखिए इसका जो पॉइंट है आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेंसिल का यूज़ आप ये कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही साथ अगला यहाँ पे देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ब्रश टूल। अगर आप ये चाहते हो कि अगला पूरा मैं हिस्ट्री यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये सारे जो मैं अलग अलग टूल मैं यूज़ किया हूँ, तो ये टूल्स देखिए हटाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर लूँ, और यहाँ से आप देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल की तो सारा ये जो आपका पोर्शन रहेगा वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा और ये नॉर्मल आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा हिस्ट्री ब्रश टूल का।
ठीक है। एक और इसमें देखिएगा आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का काम आपका यहाँ पे ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कलर को मिक्स करना तो यहाँ पे और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हो कि 5, 10, 15% ले लो, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे और इसका थोड़ा सा ब्रश की साइज यहाँ से आप बड़ा कर दीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि अंतर क्या समझ में आ रहा है कि ये ब्लर करने का काम कर रहा है, कलर को मिक्स करने का काम आपका कर रहा है। जहाँ पे भी इसको आप इस्तेमाल करोगे तो बैक का ये चीज़ें आपको दिखेगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे ये समझिएगा कि आपका यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल मीन्स अगर आप चाहते हो कि इसी का मैं डुप्लीकेट बना दूँ, यही इमेज का मैं अलग अलग यहाँ पे डुप्लीकेट बनाऊँ, और वो कैसे मैं बनाऊँ, तो यहाँ पे आप चीज़ें समझिएगा कि जैसे ये इमेज यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे ब्रश मैंने ले लिया, ठीक है। ब्रश की साइज आप अपने अनुसार बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देखिए इसका साइज में चॉइस कर रहा हूँ, वो भी अल्ट का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से बनाना है। अब ये देखिए क्लोन मैं यहाँ से बना रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा क्लोन ऐसा बनता चला जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से ओपेसिटी भी ले सकता हूँ, ओपेसिटी मीन्स यहाँ पे कम कर दिया, 29 कर दिया। अब दोबारा मैं देखिए फिर से यहाँ से मैं अगेन ले लिया और अगेन मैं फिर से बना रहा। देखिए यहाँ पे अंतर आपको समझ में आएगा कि ओपेसिटी का क्या यहाँ पे मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फिर से ओपेसिटी मैं यहाँ से और बढ़ा के इसके बैक वाला मैं फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं चॉइस कर लिया और फिर से मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ओपेसिटी का क्या यहाँ पे यूजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका अलग अलग फेस यहाँ पे आप डुप्लीकेट फेस यहाँ पे आप बना सकते हो बहुत ही ईजी वे में। और नेक्स्ट यहाँ पे टूल्स आप ये समझिएगा कि अगर यहाँ पे पैटर्न मीन जैसे आप ऐसा देखने के लिए आपको मिला होगा कि नाक नागिन वाला इमेज कैसे बनाते हैं, तो ये भी पैटर्न हम यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओपेसिटी यहाँ पे 15, 20 या 10% मैं रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ब्रश मुझे जैसा यहाँ पे मूव कराऊंगा तो वैसा मैं यहाँ पे मूव करा सकता हूँ। मैं देखिए हाफ इस पे यहाँ पे क्या पैटर्न मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न का साइज यहाँ पे देखिए कैसा आपको नजर आ रहा है, और पैटर्न यहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग यहाँ पे पैटर्न आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए नजर आ रहा होगा कि जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हो कि यहाँ पे अलग अलग हाफ यहाँ पे देखिए नाक का चेहरा यहाँ पे आपको नजर आने लग रहा है, या जैसा पैटर्न यहाँ पे आप अलग अलग दो, जैसा पैटर्न आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो वैसा पैटर्न यहाँ पे आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका एक पैटर्न वाली बात आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे मैं देखिए अगला यहाँ पे जो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल बताया था, इसकी मदद से मैं पूरा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया रहा हूँ वो हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट टूल समझिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे अलग अलग तरीके से इरेज करना तो यहाँ पे मैं इरेजर टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो इरेजर टूल यहाँ पे पहला समझिए कि इरेजर टूल मैं कैसे यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये मैं इरेजर टूल यहाँ पे अगर मैं साइज़ बड़ा करके मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो भी बैकग्राउंड में रहेगा वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। बैकग्राउंड में देखिए हमारा क्या है रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर आ जा रहा है। अब यहाँ पे अगला देखिए एक इरेजर और यहाँ पे आपको मिलेगा, बैकग्राउंड इरेजर मीन्स बैकग्राउंड को भी ये क्या कर देगा, इरेज कर देगा। ये देखिए आपका बैकग्राउंड को क्या कर दे रहा है, पूरा इरेज कर दे रहा है। मैं साइज को यहाँ से बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ अपने अनुसार, ठीक है। इसलिए मैं पेज का डिफरेंस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेज का अलग अलग क्या क्या डिफरेंसेस होता है, नहीं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। अगला चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैजिक इरेजर टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जो सिंगल कलर का रहेगा वो सारा आपका इरेज हो जाएगा। जैसे देखिए ये और ये सारी चीज़ यहाँ पे आप अलग अलग ऐसा इरेजर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टूल देखिएगा यहाँ पे ग्रेडियंट टूल आप यहाँ पे यूज़ करना मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आप ये सारा हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करके इसको आप रिमूव कर दीजिए, तभी ये ग्रेडियंट टूल यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। अब ग्रेडियंट टूल का मतलब यहाँ पे देखिए एक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे यूज़ आता है। सपोज कीजिए ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पे आप सेलेक्टेड पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो और बिना सेलेक्टेड पार्ट पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए ग्रेडियंट टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं अलग अलग इसका इफेक्ट लेता हूँ कि यहाँ पे मैं कितने इफेक्ट्स मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, और साथ साथ यहाँ पे कलर का भी मैं यहाँ पे इफेक्ट लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं ये कलर का इफेक्ट लिया, यहाँ से मैं ओपेसिटी का यहाँ पे मैं 10% या 15% मैं लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं ऐसे ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे इस पर एक इफेक्ट आ गया। तो यही चीज़ें आपका क्या है, एक ग्रेडियंट कहलाएगा। मैं चाहूँगा कलर यहाँ पे अलग अलग चेंज हो जाए तो वैसा कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप चाहोगे यहाँ पे नया कलर ऐड हो जाए तो वैसा कलर भी यहाँ पे आप नया ऐड कर सकते, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कलर भी यहाँ पे आप ऐड कर लिया और यहाँ से आप इस पर इफेक्ट
दे सकते हो। ये तो आपका एक ग्रेडियंट वाली बात आ जाएगी। इस पे आप देखिए एक पेंट बकेट टूल का है, तो सेलेक्टेड पार्ट पे आप पेंट बकेट टूल का यूज़ करके आप उस पर पेंट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल करूँगा, जो सिंगल कलर पे रहेगा वो देखिए यहाँ पे पेंट बकेट टूल का यहाँ पे यूज़ करते हुए कलर पे आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे मैं देखिए ये ब्लैक है, इस वजह से इसका ब्लैक आ रहा है। आप कलर यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने अनुसार यहाँ पे आप कलर लेके चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, और इनकेस अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टूल यहाँ पे समझिएगा कि आपका यहाँ पे ब्लर वगैरह कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री ब्रश टूल से आप इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दीजिए, तब तो आपको ये ब्लर वाला समझ में आएगा। ब्लर यहाँ पे देखिएगा कि ब्लर टूल के लिए कि आपका ये फेस वगैरह अगर पूरी तरीके से क्लियर ना हो तो यहाँ पे आप देखिए साइज यहाँ पे इस पॉइंटर के यहाँ पे बढ़ा दीजिए, और ब्लर का मतलब देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या ब्लर नज़र आने लगेगा कि यहाँ पे देखिए कैसा यहाँ पे ब्लर आपको ये चीज़ें अंतर ये आपको समझ में आने लगे रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल, तो ये आपको अंतर देखिए ये कैसा अंतर यहाँ पे क्लीन हो गया। ब्लर का मतलब आपको पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए आपका शार्पन टूल है। शार्पन टूल का मतलब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट या चमकीला मैं करना चाहता हूँ, वो मैं शार्पन टूल का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा। जैसे आप देखते हो कि पसीना वगैरह हुआ हो तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका ये अगर फोटो वगैरह क्लिक करते हो तो चमकता है, या कोई केमिकल वगैरह फेस पे लगा तो वो देखिए चमकता है। तो ये देखिए आपका ये फेस क्या हो रहा है, शार्पन हो रहा है, चमक रहा है, ठीक है। ऐसा चीज़ यहाँ पे आप शार्पन का इस्तेमाल करोगे। अब इसको यहाँ पे मैं हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगला यहाँ पे टूल्स ये देखिएगा कि आपको यहाँ पे स्मश टूल का इस्तेमाल करते हुए आप इस स्मश टूल के ज़रिए यहाँ पे देखिए अलग अलग क्या इफेक्ट करेंगे कि जैसे अगर इसका नाक टेढ़ा करना हो तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए जैसे नाक को आप यहाँ पे टेढ़ा कर सकते हो, आप इस मुंह को क्या ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ने के लिए आपका ये स्मश टूल का यहाँ पे यूज़ आप करोगे। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए आप हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको आप पहले नॉर्मल कर लीजिए, फिर मैं अगला टूल आपको देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। अगला टूल यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डॉगी टूल का है। डॉगी टूल का मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि आप देखेंगे कि आपका अगर यहाँ पे चेहरे पे लाइटनेस लाना है या कोई अगर काला है उसको गोरा करना है तो यहाँ पे आप ये देखिए डॉगी टूल का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। इनकेस अगर यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड पार्ट पे आप यूज़ करोगे, ये देखिए मैं सिलेक्शन नहीं किया है इस वजह से ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप जो पार्ट सिलेक्शन रहेगा वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो ये सारा चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, और जो इसका इस्तेमाल आप करोगे और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। जो भी ब्लैक रहेगा उसको आप यहाँ से क्या वाइट कर सकते हो। अब देखिए आपको ये चीज़ें बनाना तो आ ही जाएगा कि जो कोई अगर कोई मान लीजिए आपकी फ्रेंड वगैरह में उसका ब्लैक फोटो आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से यहाँ से आप उसको क्या गोरा बना सकते हो। तो ये आपका एक इजी वे तरीका है, उसको आप यहाँ से गोरा कर सकते हो। नेक्स्ट से में अगर आप चाहते हो कि बर्न टूल का मैं इस्तेमाल करना मीन्स जले हुए, तो यहाँ पे आप बर्न टूल के जैसे यहाँ पे देखिए डार्क सर्कल अगर बनाना है तो देखिए आपका ये डार्क सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको बर्न मीन्स ऐसा जला सकते हो, या चेहरे पे ऐसा जला सकते हो कि जैसा ये लग जाए कि ये जली हुई है, ठीक है ना। ऐसा कुछ यहाँ पे चेहरा आपको ये लगने लगेगा कि ये जला हुआ है, ठीक है ना। ऐसा शेप यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पे एक और देखिएगा कि आपका स्पॉन्जी टूल आपके सारा सारा क्या कर देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा। जहाँ पे भी इसको आप मूव कराओगे, ये देखिए मैं मूव करा रहा हूँ और इसको क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट पूरा का पूरा ये आपका बन जा रहा है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला टूल आपका रहेगा यहाँ पे ये देखिए एरो वगैरह या पाथ सिलेक्शन टूल यहाँ पे आप कहेंगे। तो ये टूल आप इस्तेमाल करने से पहले सारा सब कुछ मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका देखिए ये पाथ सिलेक्शन टूल आप तब यूज़ कर पाओगे जब कोई शेप वगैरह ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे पहले ये देखिए आप यहाँ पे पहले टेक्स्ट टूल देख लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे मुझे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मुझे आसानी से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी साइज़ वगैरह बड़ा कर सकता हूँ। मैं सिलेक्शन कर लिया, इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे देखिए बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर वगैरह भी दे सकता हूँ, जैसा मुझे कलर यहाँ पे आवश्यकता है। मैं इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकता हूँ। इसका डायरेक्शन वगैरह भी यहाँ पे देखिए मैं बदल सकता हूँ, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे मैं अलग अलग इसका डायरेक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट की अलग अलग यहाँ पे देखिए स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट की स्टाइल है, जैसा आप चाहते हो वैसा टेक्स्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप इजी वे में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, और यहाँ पे आपका तो ज़रूर हो जाएगा क्योंकि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आप ओके करिएगा तो आप देखेंगे कि सारा सारा आप टेक्स्ट पे यहाँ पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे देखिए वर्टिकल टेक्स्ट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग इस टूल का इस्तेमाल आप करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला टूल ये समझिएगा कि यहाँ पे अलग अलग शेप वगैरह अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ये देखिए शेप मैं यहाँ से बना सकता हूँ। जितने भी शेप यहाँ पे हैं सारे शेप को आप यहाँ से बखूबी यहाँ पे पूरी तरीके से बना सकते हो। अब देखिए इसी शेप पे आपका ये पाथ टूल का ये काम आएगा कि मुझे अगर इसका इंडेंट देखिए, ये आपका एज वगैरह पूरा पूरा आपको यहाँ पे देखिए एज यहाँ पे लाना है तो इस एज की मदद से आप यहाँ पे एज शो करा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन, इसकी मदद से आप इसके पाथ में जो यहाँ पे सिलेक्शन किए रहोगे आप इसके जरिए इसमें नया बदलाव या नए तरीके से आप शेप में बदलाव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। पाथ टूल आपका सिलेक्शन जो यहाँ पे यूज़ होगा केवल एज के लिए होगा और यहाँ पे डायरेक्ट जो रहेगा डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप इस पाथ या कर सकते हो इस शेप में आप बखूबी चेंजिंग कर सकते हो। अगला टूल यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं पेन टूल बता रहा हूँ। पेन टूल की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं नया शेप वगैरह या बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे आप इस पे बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखिए ये नया मैंने शेप यहाँ पे डिज़ाइन किया तो इसमें मैं नया फ्री फ्रॉम टूल का मीन्स अलग से मैं यहाँ पे जैसे ये बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसी में मुझे नया ऐड करना तो ये देखिए प्लस साइन की मदद से मैं इस पर एज वगैरह मेरा ऐड हो जाएगा, मैं इसके शेप में यहाँ पे चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें मुझे देखिए यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट ये आपका होता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पेन टूल का इस्तेमाल आप कर पाओगे। नेक्स्ट टूल यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा आई ड्रॉपर टूल। बाय द वे मान के चलिए कि आपका जो यहाँ पे ये सारा सारा इस्तेमाल कर रहे हो इमेज, इसका कलर आपके इस फोटोशॉप में नहीं मिल पा रहा है। होता तो बहुत ढेर सारे कलर है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मान के चलिए जैसे ये कलर मुझे यहाँ से चॉइस करना है तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करूँगा और इस पर मैं क्लिक कर देखिए कलर मैं यहाँ पे चॉइस कर पाया। अब इस कलर को मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज़ भी कर सकता हूँ किसी भी अलग अलग इमेज पे या शेप वगैरह में मैं यूज़ करना चाहूँ तो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कलर सैंपल मीन्स अलग अलग कलर का मुझे सैंपल अगर मुझे जानना है तो यहाँ पे देखिए कलर का आपका सैंपल दिखा रहा है, कौन सा कलर किस पॉइंट पे आपका अवेलेबल है। यहाँ पे आप 4 सैंपल दिखा सकते हो और अलग अलग सैंपल पे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे आपका ये कुछ अलग यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो, कुछ नोट वगैरह पॉइंट लिखना चाहते हो, जैसे सपोज करिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप बनाना चाहते हो तो ये चीज़ें बना के आप इसको हाइड यहाँ से कर दोगे तो ये चीज़ें आपका हाइड भी हो जाएगा, जिससे किसी को ये आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हो। तो ये देखिए आपका हाइड हो गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे अगर क्लियर करना तो इसको आप यहाँ से क्लियर भी पूरा का पूरा कर सकते हो। देखिए जो मैं हैंड टूल आपको बताया था कि इसी कोई भी टूल अगर रहेगा उस पर स्पेस बटन प्रेस करते थे आपका हैंड टूल पे मदद से आपका काम करने लगेगा। ये देखिए अभी मूव यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हैंड टूल मैंने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। हैंड टूल देखिए मैंने सिलेक्शन किया लेकिन फिर भी नहीं मूव करा है, इसलिए क्योंकि मैं इसको देखिए जूमिंग पॉइंट जब नहीं होगा तब कैसे मूव करेगा। आपका जूम पॉइंट हो गया, अब इसको मूव कराओगे तो हैंड टूल की मदद से आप मूव हो जाएगा। जो मैंने शॉर्टकट बताया कि कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल माइनस माइनस आपका जूम इन और जूम आउट के लिए, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका ये टूल्स भी दिया है कि प्लस के लिए और यहाँ से आप इसको माइनस के लिए भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जो आप करना चाहो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा का सारा मैंने टूल्स आपको बहुत ही कम समय में बता दिया। आई होप सारा टूल्स आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका देखिए पूरी तरीके से जो आपका टॉप पे दिखेगा वो फॉरग्राउंड कलर रहेगा मीन्स फिल करने वाला, और जो बॉटम में रहेगा वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपका मेन जो आपका बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए डिस्कस कर रहा हूँ। फालतू की चीज़ें यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें अनयूजेबल भी चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है या आपके एग्जाम वगैरह में पूछा भी नहीं जाता, या कह सकते हो डेली लाइफ में अगर इसको इस्तेमाल भी आप करो तो वो होता नहीं है। तो जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पर डे यहाँ पे आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो वही टूल्स और वही ऑप्शन वगैरह उस तरीके से आप समझिएगा कि अलग अलग यहाँ पे आप ऑप्शन कैसे यूज़ करोगे। इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जो भी कुछ अगर यहाँ पे ऑप्शन का और टूल्स का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो उसका मैं क्लासेस एक और ले लूँगा
बाद में, जिससे आपको सबसे पहले ये टूल्स और ऑप्शन समझ में आ जाए, तब तो आपको मैं इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा, तभी तो आप समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट वो समझ लो, टूल्स तो मैंने अभी बता ही दिया है। अगर इनकेस आपको किसी में डाउट होगा तो वीडियो रिपीट करके आपका, जब ये आपका ऑफलाइन हो जाएगा तो वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, अगर फाइल से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये आपका फाइल मीन्स नया फाइल लेने के लिए, जो फाइल सेव रहेगा उसको ओपन करने के लिए, ब्राउज जो रिसेंट में यहाँ पे अलग अलग आप पाथ के माध्यम से अगर ओपन करना चाहते हो तो कैसे ओपन करोगे, ये आपका पाथ वाइज हो जाएगा। ओपन एस मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डाउनलोड वगैरह या जो लास्ट टाइम आपने पाथ जो दिए रहोगे वो वहाँ से आप ओपन करना चाहते हो, वहाँ से आप कोई फाइल को ओपन कर सकते हो। रिसेंट में मैंने देखिए 3 फाइल मैंने ओपन किया, तो ये 3 फाइल यहाँ पे शो कर रहा है। कोई भी फाइल को क्लोज करने के लिए यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो, इसका शॉर्टकट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एस करने के लिए यहाँ पे आप अगेन शिफ्ट कंट्रोल एस। आप कहेंगे सेव एस में अंतर क्या होता है? फर्स्ट टाइम अगर मैं सेव करता हूँ तो वो सेव या सेव एस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड टाइम सेव करना चाहता हूँ और केवल सेव करना चाहता हूँ तो वहाँ पे आपका सेव का यूज़ करोगे। लेकिन सेव के साथ साथ मैं अलग अलग लोकेशन मुझे चॉइस करना है तो वहाँ पे मैं सेव एस का इस्तेमाल करूँगा। सेव फॉर वेब मीन्स अगर मैं इसी इमेज को वेब ब्राउज़र के फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो ये इमेज है, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, एग्जांपल समझ लीजिएगा। सेव करता हूँ इसको, अब यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ पे कोई नाम दे रहा हूँ, सेव कर दिया, कोई नाम मान लीजिए मैं test1 करके दे दिया ना, test1। इसको देखिए जब भी मैं सेव करूँगा तो सेव तो हो गया। कहाँ पे सेव हुआ है? आई थिंक डेस्कटॉप पे हुआ होगा, डेस्कटॉप पे नहीं हुआ है, ये इसका लोकेशन मैं कहीं और दे दिया ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार और सेव कर देता हूँ, जिससे मुझे इसका लोकेशन तो पता चल जाएगा ना, मैंने लोकेशन पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए लोकेशन आपका कहाँ पे हो जाएगा, मैंने सेव कर दिया। हाँ, तो ये देखिए आपका डाउनलोड में ये सेव हो रहा है ना, डाउनलोड में आपका सेव हो रहा है। ये देखिए test1 है, तो यहाँ से मैं देखिए कट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि डाउनलोड में अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से देखिए दिस पीसी, और यहाँ से देखिए डाउनलोड, और यहाँ पे देखिए test1 करके भी ढेर सारे आपके इमेज होंगे इसमें। तो देखिए test1 है, तो देखिए आपका ब्राउज़र का सिंबल यहाँ पे बन गया, ये आपका ब्राउज़र में ही ये इमेज ओपन होगा, कहीं और ओपन होने वाला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आप सेव एज ए वेब फॉर्म में आप इसको सेव करोगे कि जब भी ये ओपन होगा आपके ब्राउज़र में ओपन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें ब्राउज़र में सेव कर सकते हो। अगला यहाँ पे समझिएगा कि इसमें आपको अलग अलग आप रिवर्ट, अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह किए हो, बैक आना चाहते हो रिवर्ट, यहाँ से आप रिवर्ट कर सकते हो। तो आपका ये पूरा जो भी चीज़ें रहेगा वो हट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिवर्ट, ये मैं इससे क्लिक होके इस वजह से आ गया, तो आपका ये रिवर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट, यहाँ पे प्लेस देख लीजिएगा, अगर इसी पे आप PDF कोई फाइल इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसका PDF इंपोर्ट कराने के लिए आप प्लेस का इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए एक पब्लिक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ था, तो ये पब्लिक नोटिस को यहाँ पे आप जारी कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये फाइल देखिए करप्टेड है, मैं दोबारा फिर से यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ दूसरा PDF यहाँ से ओपन करने के लिए। मैं इसको क्लिक किया और यहाँ से देखिए प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा वो इमेज यहाँ पे पूरी तरीके से प्लेस हो गया, ठीक है ना। देखिए यही हमारा PDF था ना। अब हालांकि ये PDF इसका छोटा था, इस वजह से शो नहीं कर रहा है ना। जैसे मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा ये अपना अलग अलग रहेगा। PDF में कुछ था नहीं, इस वजह से ऐसा रहेगा। कोई बाई द वे मान लीजिए मार्कशीट वगैरह शो करना है तो ऐसा यहाँ पे आप शो करा सकते हो, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से सिलेक्शन करके डिलीट भी कर सकते हो, तो बहुत ईजी वे में इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, या चलिए रहने देता हूँ। अगला देखिए यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के यहाँ पे देखिए खास तौर पे यूज़ नहीं होता है, इस वजह से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइल इन्फो। अगर इस फाइल को आप सेव करते हो तो कुछ इसके बैक में डेटा डालते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंटरनेट से कोई आप इमेज वगैरह डाउनलोड करते हो तो उसका टाइटल होता है, ऑथर होता है, या अलग अलग जो भी यहाँ पे डिटेल बैकग्राउंड में जिससे उसका डिटेल चेक करते हो तो वो डिटेल यहाँ पे डाला जाता है। वही डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो आपका भी वो इमेज में ऐसा बैकग्राउंड डिटेल, जब भी उसका डिटेल देखोगे तो पूरा डिटेल आपका शो करेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे पेज की मैं सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पेज की सेटिंग, जैसे आपका A4 साइज या 5 साइज या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के फॉर्म में मैं इसको प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो ये हमारा पेज की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से देखिए प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो कि इसका प्रीव्यू कैसा रहेगा, तो ऐसा यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग यहाँ पे बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं लगाना आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अनयूजेबल चीज़ें अब लगाने उचित नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टिपिकल मैं आपको ईजी वे में बताया हूँ, ठीक है। अगला चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ से आप प्रिंट का इस्तेमाल करोगे। एक ही कॉपी मुझे प्रिंट करना तो मैं एक ही कॉपी प्रिंट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे जंप टू इमेज रेडी, एक आपका इमेज रेडी भी इसी एडोब का सॉफ्टवेयर आपका है जिसके माध्यम से वहाँ पे कुछ टूल्स इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि आप इमेज रेडी की मदद से आप इसको इस्तेमाल करोगे तो वही इमेज आपका इमेज रेडी में ये ओपन हो जाएगा। इन केस अगर उसमें कुछ और चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो या कुछ और यहाँ पे नया अलग अलग सेटिंग वगैरह करना चाहते हो वो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। फोटोशॉप की तरह ये भी है लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन वगैरह नए मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट समझिएगा कि जंप और एग्जिट अगर आना है, ये सॉफ्टवेयर पूरा बंद करना तो यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। नेक्स्ट समझिएगा कि यहाँ पे एडिट मेनू कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने अंडू, रीडू, वन स्टेप बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारा चीज़ मैंने बताया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चीज़ें आपको मिला रहेगा, जो मैंने शॉर्टकट में बार बार इस्तेमाल कर रहा था वो चीज़ें सारा का सारा आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो इसको कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं तब तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ना। इसको देखिए मैं सिलेक्शन करके उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। हालांकि इसका देखिए क्या बैकग्राउंड में कुछ है नहीं क्योंकि मैं देखिए सिलेक्शन यहाँ पे कुछ और किया हूँ ना, तो इसको यहाँ से मैं ये दूसरा सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब इसको मैं मूव करा सकता हूँ ना, क्योंकि मैं बैकग्राउंड देखिए कुछ और सिलेक्शन किया था, मैं इसको डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई टेक्स्ट वगैरह या ये चीज़ यहाँ पे ये जो PDF वाला है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कराया था। तो ऐसा बैकग्राउंड यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लिए क्योंकि ये आपका पूरा पूरा लेयर पे काम करता है। मैंने अभी स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ कि जैसे आदित्य वाला लेयर, ये आपका देखिए जो PDF आप इंपोर्ट करा थे उसका लेयर है, तो ये आपका बैकग्राउंड वाला लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड वाला लेयर को यहाँ पे काम करोगे। तो ये मैंने सिलेक्शन करके मूव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका वन स्टेप इसको मूव कराना है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इसको मूव तो नहीं करा क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने सिलेक्शन क्या किया, ये किया। अब इसको कर दूंगा तो इसको आप मूव करा सकते हो, ठीक है ना। तो अगला चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा कि आपको यहाँ पे ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड यहाँ पे आप बैक कर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे फेड आपका है। फेड का मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी चीज़ को यहाँ पे आप अगर कहीं कॉपी करके या सिलेक्शन करके आप इसको पेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप फेड का इस्तेमाल करोगे जिसका बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे यूज़ में आता है। तो ये फेड वगैरह देखिए कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे इसको मूव करा के मैं यहाँ पे रख लिया सिलेक्शन पार्ट को। अब यहाँ से मैं फेड करता हूँ। फिट करूंगा तो इसके देखिए ओपेसिटी को मैं यहाँ पे बढ़ा घटा सकता हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ पे अलग अलग इसको ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। तो ये आपका इमेज या सेलेक्टेड पार्ट आपका ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ऐसा हो गया। तो ये आपका एक फेड हो गया, मीन्स आपका वहाँ पे हल्का हो जाएगा। मैं सिलेक्शन इसको करता हूँ यहाँ से। अब इसी पार्ट को मैं यहाँ पे चाहता हूँ कट करना, कॉपी करना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे देखिए कट कर लिया तो यहाँ पे कट हो गया। अब जहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला चीज़ यहाँ पे देखिए कॉपी, मर्ज या कॉपी है। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे समझिएगा कि क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में बहुत डिफ़िकल्टी से आएगा। जैसे ये समझ लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लेयर हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे सपोज करिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इतने पार्ट को यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने से आपको ये बेनिफिट मिला कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पे मान लीजिए दूसरे पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, जितनी पार्ट मैंने सिलेक्शन किया था उतना ही यहाँ पे कॉपी हुआ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज़ समझिएगा कि इसमें बाकी वाले में क्या डिफरेंसेस हो रहा है आपका, कि यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे कॉपी मर्ज मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। कॉपी मर्ज यहाँ पे करके देखते हैं, कॉपी मर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे इसी पार्ट पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसी पार्ट पे मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा या कंट्रोल A की मदद से यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा लेयर यहाँ पे शो करने लगेगा ना। ये चीज़ हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल A का मैं इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं कॉपी मर्ज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे इसको कहीं और पेस्ट करना है,
मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये देखिए पूरा पूरा इमेज आ जाएगा। मीन्स अगर मैं चाहता हूँ एक लेयर को कॉपी करना तो मैं कॉपी करूँगा, मोर देन वन लेयर को मुझे अगर कॉपी करना तो वहाँ पे मैं कॉपी मर्ज का यूज़ करूँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे यहाँ पे देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पे पेस्ट इनटू का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। क्लियर, मान लीजिए किसी चीज़ को यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो वहाँ पे मैं क्लियर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप ये समझ लीजिए मुझे इसको क्लियर करना तो यहाँ पे मुझे डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे मैं एक एक करके इसको आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट समझिएगा कि आप अगर कोई स्पेलिंग ग्रामर चेकअप करना चाहते, कोई टेक्स्ट वगैरह यूज़ किए हो, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आप इस्तेमाल किए हो, या टेक्स्ट को आप कोई लिखने के बाद यहाँ पे आप स्पेलिंग ग्रामर चेकअप करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तभी वहाँ पे फाइंड रिप्लेस भी इसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट समझिएगा कि अगला ऑप्शन यहाँ पे अगर जैसे फिल हो गया, स्टोक हो गया, ये कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, या कोई और जो यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे देखिए इस लेयर में मैं अलग अलग यहाँ पे यूज़ किया हूँ, तो इन सारे चीज़ को मैं यहाँ पे देखिए एक एक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहेगा तो मैं इस पे यूज़ कर पाऊंगा नया चीज़ें, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ अगर यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो आपको एक खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। और खिचड़ी यहाँ पे सबको पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि पढ़ाई वगैरह में अगर खिचड़ी बना दोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैं नॉर्मल लेयर पे ही काम करूँगा, ठीक। ये तो हमारा लेयर आ गया। अब यहाँ पे अगला चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे फिल, अगर मुझे कोई सिलेक्शन यहाँ पे मैंने कर लिया, सपोज करो ये पोर्शन मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना मैं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं देखिए फिल करता हूँ, अलग अलग फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड या पैटर्न जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए वैसा चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, वो चीज़ देखिए यहाँ पे आ गया है। तो नॉर्मल चीज़ है फिल करने के लिए, ठीक है। अगला नेम, यहाँ पे सेम चीज़ें अगर स्टोक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, स्टोक का मतलब समझिए कि बहुत ही ध्यान से आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा नया पेज ही ले लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा स्टोक के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से एक सर्कल वाला सेलेक्ट बना लिया, सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखिए स्टोक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किस तरह से मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, तो स्टोक का मतलब समझिएगा कि आपका स्टोक पे चलेगा और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो विड्थ 1 पिक्सल या 12 मान लेते हैं, तब समझ में आएगा ना, 21, ठीक है। ब्लैक ले लिया और सेंटर में ले लिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए आपका सेंटर में आ गया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे इसी में ये समझिएगा स्टोक का आपका जो प्रॉब्लम इनसाइड में करता हूँ, कलर मैं कुछ और करता हूँ, तो देखिए आपका इनसाइड यहाँ पे आ जाएगा। इनसाइड मीन्स अंदर वाला। अगर यही सेम चीज़ें मैं बाहर चाहता हूँ तो स्टोक में देखिए ये आपका आउटर साइड और कोई और कलर में यहाँ पे ले लिया रेड, तो अंतर आपको समझ में आएगा। ये देखिए आपका रेड, ठीक है। तो 3 कलर आपको यहाँ पे अंतर कैसे समझ में आए, ये चीज़ यहाँ पे जरूर देखिएगा। ये एक स्टोक के जरिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा यहाँ पे आपका फ्री ट्रांसफॉर्म, मीन्स अलग अलग इसको आप घुमाना चाहते तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रोटेट करना चाहते तो रोटेट कर दोगे, यही आपका हो जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जैसे हॉरिजेंटल के फॉर्म में आप रोटेट 180 डिग्री के फॉर्म में आप रोटेट करना, तो इसको भी आप यहाँ से बखूबी कोई इमेज वगैरह जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अलग अलग दिशा में, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई ब्रश वगैरह बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ब्रश आपका था ये तो पहले से बनाया था ना। अगर आपको ब्रश यहाँ पे बनाना है अपने अनुसार, तो यहाँ पे वो कैसे बनाओगे, तो सपोज करो यहाँ पे ये इमेज आपका हो जाता है, इसी का कुछ पार्ट मैं यहाँ पे ब्रश बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देखिए मुझे अगर ब्रश बनाना था, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे पार्ट को सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी आई को मुझे ब्रश बनाना है, तो सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे देखिए ब्रश डिफाइन पे आ गया, कोई एक नाम दे दिया ब्रश, तो ओके मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे जब भी ब्रश वाला टूल लोगे, ठीक है, ब्रश वाला ले लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रश टूल आ जाएगा, सारा मैंने लेना बताया। तो बॉटम में आओगे तो आपका ब्रश यहाँ पे शो करेगा, देखिए आपका आई जो रहेगा वो एक ब्रश के रूप में आपका काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आई को ब्रश बना सकते हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ और चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप
पैटर्न बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाओगे। जैसे इसी इमेज को आप चाहते हो पैटर्न बनाना, तो आप इसको पहले सिलेक्शन कर लो, या कोई और तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। तो इसको आप मैं इसी इमेज को मैं यहाँ पे पैटर्न बना दिया, यहाँ पे देखिए पैटर्न मैंने बना दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। अब इसी पैटर्न को मैं यहाँ पे यूज़ करना है, मान लीजिए यहीं पे यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए पैटर्न मैंने आपको बताया था यूज़, तो पैटर्न में आपका देखिए लास्ट में आपका ये पैटर्न आ गया, तो इस पैटर्न को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए आपका ये वाला आपका आ जाएगा पैटर्न, ठीक है। आपका आँख का देखिए यहाँ पे जो फेस आपने बनाया है पूरा पूरा एक पैटर्न के फॉर्म में आ जाएगा। या कुछ और इसको अगर कट करके या डिफाइन करके बनाना है तो और डीपली आप इस पर काम कर सकते हो, वो अपने अनुसार है, आप उसका ये सारा चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। डिफाइन शेप मैंने यहाँ पे बता दिया था किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। पर्ज का मतलब जो अंडू रीडू ये सारे चीज़ आप करें, सबको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से आप पर्ज को क्या क्लियर कर दोगे। मीन्स जो सारा सब कुछ रहेगा तो ये आपका पर्ज पे ही अवेलेबल होता है, ठीक है। आप देखिए पर्ज अवेलेबल नहीं है, अगर इसी चीज़ को मैं सिलेक्शन करके कॉपी कर दिया तो ये देखिए आपका पर्ज एक्टिवेट हो जाएगा। कलर के सेटिंग करने के लिए यहाँ पे कलर का ये सारे का यूज़ आप नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहेगा, इन सारी चीज़ में आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट समझिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे इमेज पे अलग अलग इफेक्ट लाना है तो यहाँ पे आप इमेज का इस्तेमाल करोगे। किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका इमेज पे जैसे मोड आपका अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ग्रे स्केल आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका ग्रे स्केल में हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं बैक कर लिया, तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे एक एक करके कलर वाइज आप अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट, ये भी सेम चीज़ है, आपका लेवल वाइज रहेगा ऑटोमेटिक। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आपका यहाँ पे नज़र आएगा। तो एक एक करके यहाँ पे आप ऑटो लेवल, कंट्रास्ट यहाँ से देखिए आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। कैनवास, ये भी चीज़ें आप देखिए, कैनवास का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लेके आएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट आप कंट्रोल M होता है, ठीक है। कंट्रोल M करोगे तो भी आप ये पूरी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग कैनवास पे यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग ये भी चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जैसे ब्राइटनेस हो गया, ठीक है, ह्यू हो गया, ठीक है, रिप्लेस कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप बहुत इजी वे में कर भी सकते हो। इन्वर्ट आपको यूज़ करना, देखिए इसी का इन्वर्ट आपका नेगेटिव वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हो। तो इस पर बस आप सिंगल क्लिक पे एक एक क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। नया चीज़ यहाँ पे वैलिडेशन है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन का मतलब जैसे मान लीजिए इसी पार्ट को मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैं सिलेक्शन पहले कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पहला पार्ट सिलेक्शन कर लिया। दूसरा मैंने यहाँ से देखिए अल्ट का यूज़ करते हुए दूसरा पार्ट में सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। अल्ट से अगर नहीं लेगा आपके कीबोर्ड में तो आप शिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दोनों हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज एडजस्टमेंट में और लास्ट वेरिएशन, तो यहाँ पे आई हमारा आ जाएगा। अगर मुझे इसको सपोज करो घोस्ट वगैरह बनाना है तो यहाँ पे आप देखिए पिंक कलर मिला दो, ठीक है, कोई और कलर यहाँ पे येलो मिला दो, या कोई और कलर मिला दो, रेड मिला दो। तो इस पर आप ओके करोगे तो ये आपका कलर वगैरह ऐसा बन जाएगा, इसका आई वगैरह ऐसा बन जाएगा, या जो सेलेक्टेड पार्ट आपका रहेगा वो चीज़ यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका वेरिएशन का कमाल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट, अगर इसको बनाना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे बना सकते हैं। इसका डुप्लीकेट आपका यहाँ पे तुरंत बन जाएगा, तो ईजी वे में इसको आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई इमेज कैलकुलेशन, यहाँ पे इमेज की साइज़ बढ़ाना, कैनवास, रोटेट, इसको देखिए रोटेट, इमेज को रोटेट करना अलग अलग, तो आप इसको भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आप यूज़ करोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इमेज की मदद से। तो सिंगल क्लिक पे इसको सारे ऑप्शन को आप यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका लेयर पे काम होता है कि लेयर आपका अलग अलग किस तरीके से बनाओगे। तो इसका मैं देखिए अलग एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा किस तरीके से इस पर आप काम करोगे, ये चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ये जो मैं इम्प्लीमेंट वाला वीडियो बताऊंगा उसमें मैं लेयर पे काम करना बताऊंगा, किस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करके आप लेयर पे काम करोगे। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का आता है। यहाँ पे जैसे मुझे सिलेक्शन करना है, कंट्रोल ए के जरिए आप पूरा सिलेक्शन कर सकते हो। डी सिलेक्शन का मैंने बताया कंट्रोल डी। रीसिलेक्शन के लिए आप यहाँ पे रीसिलेक्शन कर सकते हैं, शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल कर सकते हो। इनवर्स सिलेक्शन भी यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इस पार्ट को मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ तो ये हमारा मूव क्या करेगा कि ये वाला पार्ट मूव करेगा, लेकिन अगर मुझे इसका अपोजिट चाहिए तो मैं कैसे मूव कराऊंगा, तो ये देखिए यहाँ से मैं इनवर्स सिलेक्शन मैं कर लूँगा, तो ये हमारा क्या मूव होगा, ये वाला पार्ट मूव होगा। ये आपका एक इनवर्स सिलेक्शन जो फोटो वगैरह बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
नेक्स्ट समझिएगा, इसमें कलर रेंज भी आप दे सकते हो कि कलर वाइज अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं कलर वाइज यहाँ से मैं सिलेक्शन इसका अलग अलग कर सकता हूँ। तो देखिए कलर वाइज यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी से इसको डिसेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा कि आपका यहाँ पे फेदर मॉडिफाई कुछ खास यूज नहीं, इस वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पे समझिएगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और यहाँ पे सेव वगैरह अगर करना चाहते तो जैसे मान के चलिए ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो सिलेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मॉडिफाई ही समझ लीजिए, बॉर्डर वगैरह बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, 80 कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही चेंजिंग है, इसमें कुछ खास नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर, स्मूथ, स्पैन, कॉन्ट्रास्ट, ये सारा चीज़ आप यूज़ कर लीजिएगा। ग्रो ऐसे यहाँ पे देखिए जो ग्रो कर रहा है, जो मतलब शाइनिंग दे रहा है उसको सिलेक्शन करना है, वो मैं सिलेक्शन हो जाएगा। सिमिलर, जितने सिमिलर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका यहाँ पे, जैसे ये सिलेक्शन मैं लिया, यहाँ पे सिमिलर सिलेक्शन जितने रहेंगे वो सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, इसको आप यहाँ से वहाँ बढ़ा घटा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी सिलेक्शन को आपको सेव करना तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप इस सिलेक्शन या नया सिलेक्शन को आप जो बनाओगे उसको आप बखूबी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये भी समझ लीजिए, एक मान लीजिए सिलेक्शन यहाँ पे है, अब इसी सिलेक्शन को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। मैं इसको सेव कर दिया, किसी नाम से मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मीन्स दोबारा मैं डिसलेक्शन किया, अब यहाँ पे गया जो सेव सिलेक्शन है, लोड सिलेक्शन पे जाके जो एच मैंने सेव किया तो उसी को मैं लोड कर लिया, तो जो हमारा पुराना सिलेक्शन था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा फिल्टर, अलग अलग जो आपका फिल्टर जो मैंने यहाँ पे बताया, ये भी सिंगल क्लिक पे देखिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे आर्टिस्टिक यहाँ पे देखिए अलग अलग ये ग्रो का इस्तेमाल करोगे, जैसे पेंसिल वगैरह यूज़ करना है तो ये देखिए कलर पूरा ये कलर आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो इमेज पे अलग अलग यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। ब्लर वगैरह कर सकते हो, पार्टिकुलर सेलेक्टेड इमेज आप यहाँ पे इसको क्या कर दो, ब्लर कर दो। जैसे ये पार्ट आपका सिलेक्शन है, इसी को आप क्या कर सकते हो, ब्लर वगैरह कर दो, डार्क में कर दो, जैसा आप चाहते हो वैसा यहाँ पे आप इसको ब्लर कर सकते हो। तो देखिए ब्लर आपका हो गया। तो अपने अनुसार यहाँ पे अलग अलग पूरा सिंगल क्लिक पे एक एक करके आप इसको यूज़ करके अंतर देख लीजिएगा। व्यू में देखिए आपका करंट टाइम में क्या क्या अवेलेबल है, जैसे जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, जो खास आपका था मैंने बता दिया कि इमेज है, ठीक है, लेयर है, सिलेक्शन है और फिल्टर, ये मैंने चीज़ें आपको बता दिया। और टूल्स ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ें आपको ये फोटोशॉप में समझ में आ ही गया होगा। इसको आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अगले वाले वीडियो में किस प्रकार से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे लाइव ले रहा हूँ क्लासेस, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अगर बोर नहीं हुए तो वो भी कमेंट के जरिए, ऑफलाइन जब ये हो जाएगा कमेंट के जरिए आप मुझे बताइएगा, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। आई होप आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। इसके आगे जो इम्प्लीमेंट रहेगा वो मैं अगले वाले लाइव क्लासेस में आपको बताऊँगा। वो कब होगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और पूरी तरीके से आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा हमारा नंबर, उसके ज़रिए या चैनल का नाम डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसके ज़रिए आप टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हो। और चैनल पे आप किसी को अलग अलग जगह पे शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ओ लेवल पढ़ने वालों के लिए। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे रेगुलरली विजिट करते रहिए और टाइम टेबल ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।